प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। ये वीडियो मेरे उन बच्चों के लिए है जो थोड़े बड़े होकर समझ जाते हैं कि हम अपने सारे डिसीजन जो है वो खुद ले सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये बातें बहुत अच्छी होती हैं कि आप अपने लाइफ के जो डिसीजन हैं वो लेने में सक्षम हैं, लेकिन अगर आपके माँ बाप आपके उस डिसीजन में कुछ अपनी सलाह दें तो उसे ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है ना जो आपको कभी भी गलत राह पे चलने नहीं देगा। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना वो बच्चे का कभी भी बुरा नहीं सोचते, इसीलिए आप उन पे ना आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकते हो। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई एक ऐसा रिश्ता होगा जो आपको कि आपकी कामयाबी पे खुश होगा। तो माँ के सामने जो होते हैं ना वो बच्चे क्या होते हैं, कभी बड़े नहीं होते, इसीलिए वो आप चाहे जितने भी बड़े हो जाओ ना वो फिर भी आपको कुछ ना कुछ बोलते जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना वो माँ बाप को क्या टोकते हैं, तो वो गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन उनके दिल ना टूट जाता है। तो उनको समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप अभी उनको नहीं ना समझ सकते तो फिर मतलब कुछ भी नहीं हम बता सकते आपको कि क्या होता है। मुझे ना थोड़े दिन पहले एक मेरी फ्रेंड मिली, जो कोई मैं कहानी नहीं आपको बता रही, जो हकीकत है, जो सच्चाई है। तो मैं उसे सुन के ना मेरे जो बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए। तो वो कितनी देर मेरे मन में जब मैं अकेली बैठती हूँ ना वो मुझे बात चुभ जाती है कि जब बच्चे कभी किसी माँ बाप के सुनने में आता, बहुत से बच्चे हैं जो नहीं सुनते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना वो जब मुझे मिली तो उसकी माँ नहीं है, तो उसने बोलती है, मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने बोला मेरी माँ बीमार थी, तो उनको मतलब वो नहीं रहे। तो शादी के बाद आपको पता है लड़कियां बहुत कम मिलती हैं, गांव में तो बहुत कम मिलना होता है एक दूसरे के साथ। तो वो मुझे बहुत देर के बाद मिली, तो मुझे उतना मालूम भी नहीं था कि उसकी माँ नहीं रही। तो मैंने जब उसको पूछा तो उसकी आंखों में ना आंसू आ गए। तो वो बताने लगी, बोलती है उसको कोई बहन भी नहीं है। वो तो बोलती मेरी माँ ने पता क्या बोला मुझे। मैंने कहा क्या? बोलती मेरी माँ ने बोला क्योंकि उनको पता था आजकल बोलते एक बीमारी है जो आम चली हुई है, वो तब तक नहीं जाती जब तक बोलते जान नहीं ले जाती। तो उनको भी पता था कि मैं अब ठीक नहीं होंगी। तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया। बोलती मेरी मम्मी ने बोला कि देख, चाहे तुझे जितनी भी परेशानियाँ आ जाएं ससुराल में, चाहे जितनी भी तुझे टेंशन हो, तो कभी भी अपनी जो बात है किसी से मत लगाना। तो बोलती मैंने बोला मम्मी को क्यों? बोलने लगे देख, अगर मैं होती हूँ ना तो मुझे बोलेगी कि मैं तेरी बात किसी को नहीं लगाऊंगी, तो तू मुझ पर विश्वास कर सकती है, क्योंकि मैं कभी भी तेरी बात कभी किसी तक नहीं पहुँचाऊँगी। लेकिन अगर मेरे जाने के बाद तूने अपनी कोई दुख भरी बात जो है किसी को बताई ना, तो समझ लेना उस टाइम सारे तेरे हमदर्द होंगे, लेकिन बाद में वही तेरी जो बात है ना वो दूर दूर तक फैलेगी और एक से कई बढ़कर बातें बनेंगी और तेरे पीठ पीछे हंसी मजाक होगा। तो उसने जब ये बात सुनाई ना तो मुझे दिल में इतना एक दर्द हुआ और उसकी आंखें भी भर आई। उसने बोलती मम्मी ने मुझे बोला कि जब तू परेशान होगी ना अकेले में रो लेना, लेकिन अपनी दिल की बात जो है किसी से मत बताना। तो देखो माँ कैसी होती है, जब माँ होती है ना तब भी उसको अपने बच्चे की फ़िक्र होती है, और जब वो नहीं रही फिर भी उसको अपने बच्चों की कितनी परेशानी होती है, टेंशन होती है कि नहीं तो बाद में कहीं मेरा बच्चा परेशान हो जाए। तो उसकी बातें सुनकर ना मुझे बहुत दुख हुआ। इसीलिए मैं बोलती हूँ माँ बाप की ना कदर करनी चाहिए। आप उन बच्चों को पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो फिर जब हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं तो हम क्यों ना उनसे प्यार भरी बातें करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। तो हर एक बच्चे को जो है ना अपनी माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। और क्या चाहिए उनको, वही तो एक उनका सहारा होता है कि कोई प्यार से मीठी बातें करें और खुश रहें। देखो इस वीडियो में मैं जो दिखा रही हूँ ना ये मेरी मम्मी है, ये मेरे से मिलने हमारे ससुराल आए हैं। तो देखो वही मैं आपको बता रही हूँ ना, माँ चाहे जितनी भी बूढ़ी हो जाएं, जितनी एज हो जाए, हम देखो कितने बड़े बड़े हो गए लेकिन माँ के लिए हम फिर भी छोटे हैं।
तो देखो मैंने आज खुद ये अचार भरना था और मेरी मम्मी आ गए, तो मम्मी ने बोला नहीं, मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया। मैंने बहुत बोला कि मैं कर लूँगी मम्मी, तो मम्मी ने अचार भर के सब्ज़ी साफ़ करके यहाँ पे आके दी। क्योंकि वो ना हम तो बोल लेते हैं कि हम देखो कितने बड़े हो गए, अपने घर जो है ससुराल है हम अच्छी तरह संभाल सकते हैं, लेकिन माँ के लिए फिर हम वही छोटे बच्चे हैं। तो वो देखो कितने बोलते ना प्यार से भर रहे। तो वही मैं बाद में जब वीडियो देखने लगी ना, तो मैंने देखा मम्मी के हाथ उतनी हिम्मत है ही नहीं अब, लेकिन फिर भी वो क्या अपने बच्चों के लिए वो देखो कोशिश कर रहे हैं ऐसे अच्छी तरह भर के अचार भर के देने की। और ख़ासकर ना जो लड़कियां होती हैं वो क्या चाहती हैं अपने मायके से, बस यही प्यार भरी बातें, कोई उनसे अच्छी बातें कर ले तो कितना अच्छा लगता है उनको। कभी आओ उनका हाल चाल पूछो तो बहुत अच्छा लगता है। लड़कियों के ना देखो मतलब किस्मत सबके अलग अलग होते हैं, तो तब सब ऊपर वाले से ही हम दुआ करते हैं कि सबको खुशियाँ मिलें। तो 2-3 दिन नहीं, 2-3 महीने पहले एक और मेरी फ्रेंड मिली थी, जो हम बचपन में ना साथ में पढ़ते थे। तो अब कहाँ मिलना नहीं होता, सब अपने अपने घरों में एडजस्ट हैं, अपने अपने बच्चों में, अपनी फैमिलियों में। तो वो घूमने आए थे यहाँ हमारे तो जब वो मंदिर पहुंची ना, वहाँ पे मुझे मिली। तो वहाँ पे हमने बातें की, बहुत सारी बातें की। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे तेरा मायका है, तू आती है या नहीं, क्यों मुझे मिली ही नहीं, बहुत देर हुई। तो उसने बताया, बोलती है मैं बहुत कम आती हूँ। मैंने कहा क्यों, बोलती है मेरे मम्मी पापा यहाँ पे नहीं होते, तो अब मैं कहाँ आऊँ, किसके पास आऊँ। तो आप प्लीज़ आप बताएं, क्या मम्मी पापा के अलावा मायके में और कोई रिश्ते नहीं होते? क्या बेटी मायके में यहाँ पे आके बाहर, घर के बाहर से जाए, क्या वो अच्छा लगता है? तो ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं ना जो जिनको संभालने की बहुत ज़रूरत है। उसने बताया, बोलती है ना कि नहीं, मेरे बच्चे भी बोलते हैं चलो वहाँ पे चलते हैं। तो बोलती है नहीं, मम्मी पापा नहीं है वहाँ पे। तो बोलती फिर मुझे अच्छा ही नहीं लगता आना। तो हमें 3-4 साल हुए तो हम आते ही नहीं हैं। तो आज हम आए थे घूमने, हमने सोचा चलो मंदिर भी आते। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्यों, जब भी मन करे तो हमारे घर चले आ जा। तो हंसने लगी, बोलती हाँ क्यों नहीं, अब तो आऊँगी ज़रूर। तो ऐसी ऐसी ना छोटी छोटी सी बातें जो मतलब सुनने में तो छोटी छोटी सी बातें होती है, लेकिन जिन पे बीतती है ना तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी है ना अपने मायके वाले, तो वो मतलब उनके साथ अच्छे प्यार से रहो, वो भी अपनी बेटी के साथ प्यार से रहें, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। बोलते ना माँ पापा, मम्मा पापा का प्यार, भाई बहनों का प्यार, ये बोलते किस्मत वालों को मिलते हैं। तो इनका ना इनको निभाना चाहिए, तो सुख से राज़ी रहें सारे। तो ये जो छोटी नहीं बोलूँगी मैं, ये बहुत बड़ी बात बोलूँगी। जो ये 2 बातें मैंने अपनी फ्रेंडों से सुनी थी ना, वो मेरे मन में बहुत देर से घूम रही थी। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करूं। तो अगर जैसे कोई भी है इस तरीके से, अगर ये एक ऐसा रिश्ता है लड़कियों का मायके के साथ, तो इसको अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। क्योंकि जब वो अगर घर आई, यहाँ पे आई, क्या उसके मायके में और कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो उसे बुला लेता कि आ जाओ थोड़ी देर बैठो। तो लड़कियाँ क्या होती हैं ना, घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर उनकी आप अच्छी तरह से बोलते हैं, हम बोलेंगे सम्मान करो, तो वो जब वो खुश होके जाती है ना, तो वो आशीर्वाद देती हैं। ये देखो, ये मेरे भाई के बच्चे हैं ना, ये स्कूल इनको छुट्टी हो गई थी तो ये यहाँ लाए हमने। अमृत और चिनिया गए थे इनको लाने, क्योंकि मम्मी पापा इधर थे ना, तो वो बोल रहे थे वो बच्चे वेट कर रहे हैं, उन्होंने स्कूल से ही उनको लेना था साथ। तो यहाँ पे फिर हाँ, अमृत और वो चिन्ना गए तो उन्होंने उनको भी लाया। तो ये बड़े भाई के, बड़े नहीं, दोनों भाई मेरे से छोटे तो ये उसके बच्चे। तो यहाँ पे देखो उनका कल पेपर है ना, तो वो बोल रहे थे आजकल बच्चों को फिक्र भी कितना होता है। तो ख़ास जो मेरा इस वीडियो में आपको मैं बोलना चाहती थी कि देखो ये जो रिश्ते हैं ना, ये बहुत ही मतलब प्यार भरे और नाजुक रिश्ते होते हैं। तो इन रिश्तों को जो है ना संभाल के रखना चाहिए इनमें, क्योंकि जो ज़िंदगी है ना, वो बोलते हैं ना छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठो तो उनसे नहीं चलती। इसीलिए छोटी मोटी बातें भूल कर बोलते आगे की खुशहाल ज़िंदगी जीनी चाहिए और सबको मिलजुल के